जय विजय भारत और फिर महाभारत। जिस ग्रंथ के बारे में कहा जाता है कि यन्न भारते तन्न भारते, यानी जो भारत में नहीं है, यानी महाभारत में नहीं है, वह विश्व में कहीं नहीं है। अर्थात इसके रचनाकार का यह दावा है कि जो कुछ भी विश्व में घटित हो सकता है या जिसकी संभावना बनती है, वह सारी कहानियां उन्होंने इसमें उकेर दी है। श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं का सर्वमान्य ग्रंथ, आज की भाषा में कहें तो जो लाइफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट की बहुत बड़ी शिक्षा देती है, वो श्रीमद् भगवत गीता इसी महाभारत का अंश है। लेकिन इसी महाभारत के बारे में कहा गया कि इसको घर में नहीं रखना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे झगड़े होते हैं, झंझट होते हैं। महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? महाभारत आखिर एक कहानी के तौर पर, क्योंकि वो कहानियों की पूरी एक श्रृंखला है, लेकिन अगर सूत्र खोजने जाएं तो महाभारत का क्या होगा? और इन्हीं सब बातों को लेकर हमने आपसे वादा किया था कि हम इस नवरात्र, आश्विन नवरात्र की पहली तिथि से महाभारत साथ साथ पढ़ेंगे, पहले श्लोक से शुरुआत करेंगे। लेकिन इसके लिए हमने अपने साथ एक विद्वान अतिथि को भी रखा है। हम स्वागत करेंगे प्रोफेसर प्रभाकर पाठक का, एलएनएमयू के पूर्व डीन, संकाय अध्यक्ष और हिंदी के प्रोफेसर, हालांकि खुद को अभी भी विद्यार्थी कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद व्यालोक जी। आपने जो जिज्ञासा उपस्थित की है, वे जिज्ञासाएं स्वाभाविक है और सामान्य व्यक्तियों के लिए तो वे जिज्ञासाएं हैं ही। कहीं कहीं विद्वान भी इन जिज्ञासाओं से पार नहीं पाते हैं। तो आपने जो यह प्रसंग आरंभ किया है, बड़ी अच्छी बात है। महाभारत के प्रथम श्लोक से आपने कहा है आरंभ करने को, तो उसको मंगलाचरण कहिए महाभारत का, या संक्षेप में उस दो पंक्तियों के श्लोक को आप यह भी कह सकते हैं कि वह मूल रूप से श्री कृष्ण और अर्जुन इन दोनों का ही चरित्र काव्य है। चरित्र काव्य मैं कह रहा हूं, इस पर भी व्यास ने खुद कहा है, वो आगे मैं उस पर प्रकाश डालूंगा। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत्। महाभारत का आरंभ इसी श्लोक से होता है। व्यास कहते हैं कि सबसे पहले नारायण को नमस्कार किया जाए, उसके बाद नरों में उत्तम अर्जुन का, नर का अभिनंदन किया जाए, देवी सरस्वती जो संपूर्ण महाभारत की व्याख्या का सूत्रधार हैं, उनको नमन किया जाए। उसके बाद जो श्री वेद व्यास इसके लेखक हैं, इसके उद्गाता हैं, इसके प्रकाशक हैं, उनको नमस्कार किया जाए और तब महाभारत को खोला जाए, महाभारत को पढ़ा जाए। अब यहां देखिए कि रचनाकार कहता है, ग्रंथकार कहता है कि नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम। नारायण को और नर को नमस्कार करता है। तो नारायण श्री कृष्ण हैं, उनकी तरफ ये संकेत जाता है। नर अर्जुन हैं, उनकी तरफ ये संकेत जाता है। और बदरिकाश्रम में नर और नारायण,
नाम के 2 ऋषि जो तपस्या रत थे, उनकी ओर यह अर्थ जाता है। तो यह कथा प्रसिद्ध है कि बदरिकाश्रम में नर और नारायण के रूप में जिन ऋषियों ने तपस्या की थी, वे श्री कृष्ण और अर्जुन के ही अवतार थे। वैसे भी आप सब जानते हैं कि नारायण के ही अवतार श्री राम भी हैं, श्री कृष्ण भी हैं। उनके जो दशावतार कहे गए हैं, उसमें श्री कृष्ण हैं, लीला पुरुषोत्तम के रूप में हैं। तो नारायण का अर्थ यहाँ श्री कृष्ण है। नर का अर्थ यहाँ नरोत्तम, नरों में उत्तम अर्जुन है। उत्तम उस व्यक्ति का विशेषण होता है जो व्यक्ति में नहीं, व्यक्तित्व में सुदृढ़ होता है, व्यक्तित्व में चमत्कृत होता है, व्यक्तित्व में पूजनीय होता है। व्यक्ति में नहीं, व्यक्तित्व में। यहाँ व्यक्तित्व की ही प्रधानता है, इसीलिए नरोत्तम अर्जुन को कहा गया है। और देवीं सरस्वती, सरस्वती अगर सवार न हो किसी के हृदय पर, किसी के मस्तिष्क में, तो लेखन का काम बनेगा नहीं, समझ का काम भी नहीं बनेगा, बुद्धि का काम भी नहीं बनेगा। इसलिए समझने के लिए, इस लेखन को, इस कथा को समझने के लिए सरस्वती को नमस्कार कीजिए, और तब व्यास को नमस्कार कीजिए जो इसके प्रदाता हैं। उसके बाद खोलिए, ततो जयम उदीरयेत। उदीरण का अर्थ होता है खोलना। ये उदगीरण का अर्थ होता है उगलना, और उदीरण का अर्थ होता है डालना। तो उदीरयेत मतलब खोलिए, और उदगीरण मतलब बंद कीजिए। उदीरण मतलब खोलिए, उदगीरण मतलब बंद कीजिए। ततो जयम उदीरयेत, तब इस जय को आप खोलिए, तब इस जय का आप पाठ करने के लिए मुक्त कीजिए, इसके पृष्ठ पलटिए। ऐसा है, ततो जयम उदीरयेत। तो प्रश्न उठता है कि लेखन महाभारत का है, और कवि कहता है कि जय को खोलो, जय का पाठ करो। प्रथम नाम व्यास ने इसका जय ही रखा। क्यों रखा? यतः धर्मस्ततो जयः, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। महाभारत के भाग गीता का ये प्रथम श्लोक है। तो धर्म क्षेत्र कहा गया है ना कुरुक्षेत्र को, और धर्म क्षेत्र में महाभारत की ये कथा घटित हुई है। इसलिए इसका प्रथम नाम जो व्यास के मस्तिष्क में आया, उन्होंने जय रखा कि धर्म की जय हुई है इसमें। ततो जयम उदीरयेत, इसमें धर्म की जय हुई। धर्म जहां पर श्री कृष्ण है चक्रधारी, जहां पर धनुधर पार्थ हैं, वहां जय होगी। श्लोक ही है ऐसा, यत्र पार्थो धनुधर। तो जहां श्री कृष्ण है और जहां अर्जुन है, नर में नारायण है, नर में उत्तम है, वहां जय होगी ही। इसलिए इस महाभारत का प्रथम नाम व्यास ने जय रखा। आपने जय की चर्चा की थी, फिर इसके बाद आपने भारत की चर्चा की थी। भारत, विजय की भी चर्चा की थी, जय विजय भारत महाभारत। हाँ। और मेरा एक ये यहाँ पर ये भी जिज्ञासा है, कुछ सामान्य जिज्ञासा है कि जैसे पहले से लेकर करीब 15 या 16 श्लोक हैं शुरुआत के, जो मैंने महाभारत में पढ़ा, तो ऐसा लगता है जैसे एक कोई कथा, बहुत प्रसिद्ध कथा किसी को सुनाई गई, जो जाहिर तौर पर महाभारत की कथा है, और उसको विभिन्न ऋषि एक के बाद एक सुनाते चले गए। और ये 16-17 श्लोक ऐसे ही हैं, मतलब एक के बाद एक परंपरागत तौर पर यह कथा फलाने ऋषि ने फलाने को सुनाई, फिर उन्होंने सुखदेव जी ने फलाने जी को सुनाई, फिर फलाने जी ने फलाने जी को सुनाई, और अब वह कथा मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं। ऐसा शायद 16-17
श्लोकों में, अगर मुझे ठीक ठाक स्मरण है तो कम से कम शुरुआती 16-17 श्लोक ऐसा ही बखान कर रहे हैं। जी। शुरुआती जो ये 10-15 श्लोक हैं, संकेत करते हैं कि विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न ऋषियों महर्षियों से ये कथा होती आई है और सुना रहे हैं। तो इसके प्रथम श्रोता कौन है और प्रथम वक्ता कौन है? आप जो महाभारत आज पढ़ते हैं, उस महाभारत की कथा में सर्वप्रथम सौती आते हैं। सूत से सौती बना है और जनमेजय के यज्ञ में व्यास ने अपने शिष्य वैशंपायन को जो कथा कही, उससे उग्रश्रवा यानी सूत पुत्र, जिनको सौती भी कहा जाता है, तो सौती ने सुना और वह सौती नैमिषारण्य में घूमते फिरते, आप जो महाभारत आज जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, आज जो आप पढ़ते हैं, उसका आरंभ मैं कह रहा हूं, उस कथा का आरंभ कर रहा हूं। उस कथा को सर्वप्रथम किसने कैसे कहा? तो नैमिषारण्य में सभी ऋषि एकत्र हुए थे, उन लोगों में विवाद विमर्श हो रहा था, ज्ञान चर्चा हो रही थी, ज्ञान सत्र चल रहा था। उसी समय उग्रश्रवा सौती घूमते घामते वहां पहुंचे। घूमते घामते जब उग्रश्रवा सौती वहां पहुंचे, ऋषियों को दंड प्रणाम किया, उन लोगों ने भी प्रणाम किया, तो वार्ता शुरू हुई। ऋषियों ने पूछा उग्रश्रवा सौती से कि आप महाराज कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कुछ बतलाइए हम लोगों को। तो उग्रश्रवा सौती ने यही कहा कि मैं जनमेजय के यज्ञ से आ रहा हूं और वही मैंने यह कथा वैशंपायन से सुनी और चाहता हूं मैं कि उसी कथा को आप लोगों को श्रवण कराऊं। तो आप लोगों की अगर इच्छा है तो मैं उस कथा को शुरू करता हूं। इसके बाद तो फिर ऐसा भी कहा गया है कि इस कथा को आधा सुखदेव जानते हैं। व्यासपुत्र सुखदेव महाभारत की कथा को आधा जानते हैं। ये श्लोक आया है, महाभारत में तुरंत ही आया है, उसके समारंभ में भी आया है। और आधा कौन जानता है? मैं, यानी सौती। आधा सौती जानते हैं, आधा का आधा सौती जानते हैं। हाँ, और आधे में सारे जो विद्वान हैं या विषय वो जानता है। तो महाभारत की कथा के संदर्भ में जो प्रश्न है कि कितने परंपरागत, इसके जो 15 श्लोक आपने पढ़े हैं वो है, उसमें ये सारी बातें हैं। वे लोग क्रमशः आते हैं। अब मान लीजिए कथा वैशंपायन कहते हैं, उस वैशंपायन में कहीं मान लीजिए फिर वो सौती आते हैं, फिर उसके बाद और कोई आता है। तो ये तो उवाच करके, वाच अमुक कथा में आपने ये भी देखा होगा, जैसे रामचरितमानस में भी है या अन्य ग्रंथों में भी है कि कथा एक व्यक्ति शुरू करता है, उसमें जैसे जैसे श्रोता आते जाते हैं उनका नाम उच्चरित होता जाता है। ये स्थिति है कथा की, यह स्थिति है कथा की परंपरा के संबंध में जो आपने कहा वो है। जय जी जी जय जय के बाद आपने विजय की चर्चा की। तो जय विजय, विजय के संदर्भ में मैं स्पष्ट नहीं कहूंगा कि यह नाम आया है कि नहीं महाभारत की अनुक्रमणिका में। महाभारत की अनुक्रमणिका में जो 3 नाम आए हैं वो जय है, भारत संहिता है और महाभारत है। ये 3 नाम अनुक्रमणिका में आए हैं। जय की बात मैंने आपको बतला दी। भारत इसलिए इसको कहा गया क्योंकि भरतवंश का ये युद्ध है। भरतवंश की दोनों तरफ से इसमें लड़ाई है, इसलिए भारत नाम है। भरतवंशियों का युद्ध है इसलिए। और महाभारत इसके लिए श्लोक ही है, महत्वांच भारवत्वांच, महत्वांच भारवत्वांच महाभारत मुच्यते, यानी महत्व में बढ़ा हुआ है यह। भार में, भार मतलब वजन कहिए, भार में महाग्रंथ तो है ही, तो महत्व में
और भार में ये बढ़ा हुआ है, इसीलिए इसको महाभारत कहा गया है। इसलिए भी कहा गया, आपने श्लोक की बात कही थी, तो इसे सप्तसाहस्त्री संहिता भी कहा गया है। सप्तसाहस्त्री संहिता का मतलब क्या हुआ? 100,000। सप्तसाहस्त्री संहिता 100,000 यानी 1,00,000। अभी जो महाभारत हमारे सामने आता है ग्रंथ के रूप में, उसमें 1,00,000 श्लोकों की संख्या मानी जाती है। उसमें भी बहुत सारी बातें हैं कि लिखा तो इसमें लगभग 3,00,000 श्लोक लिखे थे व्यास, तो उसमें 1,00,000 जो है सो कुछ वो स्वर्ग चला गया, 1,00,000 पाताल चला गया, 1,00,000 हमारी धरती पर रहा। ये चीजें जो हैं प्रसिद्ध भी हैं और कुछ इनका अंश अनुक्रमणिका में आया भी है। तो जय यतो धर्मस्ततो जय, भारत भरतवंशियों का परस्पर युद्ध, महाभारत महत्वांच भारवत्वांच महाभारत मुच्यते। सप्तसाहस्त्री संहिता 100,000 श्लोक, इसलिए भी इसका नाम महाभारत है। अच्छा, एक सवाल और आता है कि सामान्य जानकारी के लिए कि महाभारत पर्वों की पुस्तक है, मतलब आदि पर्व से शुरू होता है, फिर उसमें बीच में भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, तमाम तरह के पर्व हैं। पर्व का क्या मतलब हुआ, कितने पर्व हैं? और अंतिम सवाल ये होगा कि महाभारत पढ़ना चाहें आज के युवा अगर, हाँ तो कैसे पढ़ें, शुरू कैसे करें, और जी, ठीक। कौन सा महाभारत पढ़ें? अच्छा, तो ऐसा है कि आपके आपकी जिज्ञासा या सर्वसाधारण की जिज्ञासा के लिए यह है कि महाभारत, अंतिम प्रश्न जो आपने युवकों के लिए पूछा, उस पर मैं अधिक केंद्रित हो गया हूँ, इसलिए आप अपने अभी जो 2-3 प्रश्न किए हैं उनको फिर से एक बार दोहरा दीजिए। पर्व क्या है? पर्व हाँ में बटी हुई पुस्तक है महाभारत, कि हाँ, आदि ठीक है। पर्व से शुरू होता है और उस तरह, तो हाँ, पर्व क्यों कहते हैं, पर्व क्या है, और अच्छा। असली महाभारत कौन है? क्या अच्छा। पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए? युवक अगर आज चाहें कि मैं महाभारत पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें? महाभारत में वैसे तो अगर गिनिएगा आप, तो पर्वों की संख्या बहुत है, किसी को याद नहीं रहने वाली चीज है वो, लेकिन मुख्य पर्व 18 है। जिन पर्वों के, प्रत्येक पर्व के अंतर्गत कई पर्व हैं, उप पर्व जिसको कहिएगा आप। जी आप जानते हैं आदि पर्व, ठीक है। जी उसके अंदर पौलोम पर्व है, उसके अंदर और भी कई पर्व हैं। आदि पर्व के अंतर्गत कई पर्व हैं जिसको आप उप पर्व कर सकते हैं। इस तरह से 18 पर्व हैं और 18 पर्व के अंतर्गत कई उप पर्व हैं, ये जानना चाहिए। 18 पर्व हैं, उसमें सर्वप्रथम आदि पर्व है, उसके बाद सभा पर्व है, जिसमें चीरहरण की कथा है, सभा होती है, जूथ होता है। उसके बाद वो लोग जंगल में जाते हैं तो वन पर्व शुरू होता है, और वन से लौटते हैं तो उद्योग करते हैं, तो उद्योग पर्व शुरू होता है। उद्योग जब होता है, मतलब कि कैसे लड़ा जाए, कैसे युद्ध किया जाए, किसको आमंत्रित किया जाए, किस राजा को, तो उद्योग जब हो जाता है, मतलब व्यवस्था जब हो जाती है, मतलब उपकरण जब तैयार हो जाते हैं, तो क्या होता है, तब युद्ध होता है। पहला पर्व युद्ध का भीष्म पर्व है। उद्योग पर्व के बाद भीष्म पर्व है, उसके बाद द्रोण पर्व है। 10 दिनों तक भीष्म पर्व चलता है, भीष्म 10 दिनों तक युद्ध करते हैं। द्रोण पर्व 5 दिनों का है, 18 दिन है ना युद्ध के, महाभारत के, तो 10 दिनों तक भीष्म का युद्ध चला है, वो भीष्म पर्व है। 5 दिनों तक द्रोणाचार्य का युद्ध चला है, वो द्रोण पर्व है। ये हो गया, 15 हो गया, और कर्ण का 1.5 दिन लगभग चला है युद्ध, 16.5 हो गया, और कर्ण जब मारा गया है तो शल्य पर्व चला है, शल्य पर्व, वो भी आधा दिन चला है। और उसके बाद फिर शल्य पर्व के बाद अश्वत्थामा पर्व नहीं होता, सीधे कौन होता है, सौप्तिक पर्व।
अश्वत्थामा के नाम पर नहीं है वो। सोते में वध किया है अश्वत्थामा ने ही, लेकिन उसको, हालांकि हाँ हाँ नाम नहीं है अश्वत्थामा का, लेकिन जब युद्ध क्षेत्र में भीम के कराघात से अपनी जंघा तुड़वा कर दुर्योधन पड़ा हुआ है, तो उस समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य उससे मिलने जाते हैं। तो वो अश्वत्थामा को सेनापति घोषित करता है। अपने रक्त के बिंदु से अश्वत्थामा का तिलक करता है और कहता है कि शल्य के बाद तुम्हें मैं सेनापति घोषित करता हूं। और तब वही कुकृत्य करता है अश्वत्थामा, रात्रि में सबका वध करता है। सौप्तिक पर्व उसका नाम है, सौप्तिक पर्व। उसके बाद स्त्रियां सब एकत्र होकर नदी के किनारे जलांजलि वगैरह के लिए एकत्र होती हैं, तो उसका नाम है स्त्री पर्व। सौप्तिक पर्व है, स्त्री पर्व है, उसके बाद शांति पर्व है। उसके बाद शांति पर्व के बाद आता है अनुशासन पर्व। का नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को लेकर बहुत लोगों ने इस अनुशासन पर्व को उछाला था। तो अनुशासन पर्व है। अनुशासन के बाद अश्वमेधिक पर्व है, अश्वमेध किया है गया है। उसके बाद जिसमें राजसूय वगैरह नहीं, राजसूय युग तो बहुत पहले है। अश्वमेधिक पर्व है, युद्ध के बाद, महाभारत युद्ध के बाद अश्वमेध यज्ञ होता है, तो अश्वमेधिक पर्व है। अनुशासन पर्व है, अश्वमेधिक पर्व है, आश्रम वार्षिक पर्व है। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर, ये सब अब आश्रम में चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए, तो आश्रम वार्षिक पर्व है। अब कौन सा पर्व होगा? प्रस्थानिक होगा और स्वर्गारोहण होगा। तो ये 18 पर्व आपके हैं। महाभारत के मुख्य पर्व हैं 18, और प्रत्येक पर्व में जो कई पर्व आए हैं उनका नाम नहीं है उपपर्व, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसे आप उपपर्व कह सकते हैं, उपपर्व आप मान सकते हैं, उपपर्व मानकर उसका विधान कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पर्व क्यों कहा गया? पर्व क्यों कहा गया? हाँ, मैं आ रहा हूं ना, अब उसके बाद इसी पर आ रहा हूं। पर्व क्यों कहा? आश्चर्य की बात है, युद्ध, भीषण युद्ध है, कराल युद्ध है, और इसका नाम है पर्व। तो पर्व के कई अर्थ हैं। पर्व का अर्थ है, मुख्य पर्व का जो अर्थ है ग्रंथ के अर्थ में, तो उसका अर्थ है खंड। ठीक है। पर्व का संस्कृत में जो मूल अर्थ है वो क्या है? वो है पोर। आप ईख, ईख चूसा होगा आपने, आप देखते होंगे कि ईख में नीचे से ऊपर तक वो खंड होते हैं। यहाँ एक खंड भी हुआ, पर्व का एक अर्थ यहाँ खंड भी हुआ। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि पर्व में प है और वो के ऊपर रेफ र है और वो है। तो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से यह पर्व जो है, हमारे यहाँ भोजपुरी भाषा भाषी हूं मैं, तो पोर, ईख की पोर, ईख में कई पोर हैं, ऐसा पूछा जाता है। अरे जो तुम ईख तोड़ कर लाए हो उसमें कितने पोर हैं? तो कहता है कि 10 पोर। अरे ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने, इसको तो इसमें तो बहुत पोर हैं, बहुत देर तक चूसा जा सकता है इसको। तो पर्व का वही भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से आप जाएंगे तो उसका अर्थ है पोर। ग्रंथात्मक दृष्टि से जाएंगे आप तो उसका अर्थ है खंड, या आप महाकाव्य, काव्य वगैरह में देखते होंगे सर्ग करके, तो सर्ग नहीं, पर्व का अर्थ सर्ग नहीं है। सर्ग तो सृष्टि है, सर्ग का अर्थ सृष्टि है, और मैं वहां जा भी नहीं रहा हूं। आपने पर्व के संबंध में जिज्ञासा की है या पर्व के संबंध में पूछा है, मैं वही बतला रहा हूं, मात्र वही। तो पर्व का सामान्य अर्थ है खंड, पर्व का भाषा वैज्ञानिक अर्थ है पोर, वो भी खंड ही है। जैसे ईख का उदाहरण मैंने दिया आपने, जैसे उंगली है आपकी, है ना, इसमें कितने पोर हैं? 4, 1 2 3 4। ये भी पूछते हैं लोग, भाषा भोजपुरी में पूछने वाले, भाई तोरा उंगली में कई गो पोर बा, बताओ तो।
बूढ़े लोग बच्चों से पूछते हैं, गिन के बताओ तुम्हारी उंगली में कितने पुर हैं? कोई कहता है 3, कोई कहता है 4। इसको नीचे वाले को लेकर जो अधिक चतुर होता है वो कहता है 4, और जो सामान्य 1, 2, 3 मोटा वाला गिनता है वो कहता है 3। ये अर्थ हुआ, सामान्य अर्थ हुआ संस्कृत के आधार पर या हिंदी के आधार पर। अब थोड़ा हम इसके विशेष अर्थ में जाएंगे, लाक्षणिक अर्थ में जाएंगे। लाक्षणिक अर्थ इसका क्या होगा? आदि पर्व, मतलब मैं यहां व्यास की कल्पना कीजिए आप। व्यास जो कुछ करने जा रहे हैं वो कौन सा कार्य है? वो जो करने जा रहे हैं और जहां से आरंभ वो कर रहे हैं वो तो युद्ध का कार्य नहीं है, वो पर्व है, एक उत्सव है। कैसे? तो महाभारत से ही सुनिए, उसकी अनुक्रमणिका से ही सुनिए। व्यास ने जब अपना काव्य लिखा तो ब्रह्मा के पास गए, कहा कि पितामह ये ग्रंथ मैंने लिखा है और ये काव्य है, आप इसे आशीर्वादित कीजिए। ब्रह्मा कहते हैं कि तब तुमने स्वयं ही से काव्य कहा है, स्वयं ही से काव्य कहा है, तो इसमें तो खंड उपखंड भी होंगे, पूरा ग्रंथ जो है ये कहीं तो नहीं होगा। इसलिए इसकी महत्ता ब्रह्मा स्वयं कहते हैं कि इसकी महत्ता काव्य के रूप में ही होगी। तो संस्कृत के ग्रंथों में, संस्कृत के ग्रंथों में भी आप देखेंगे कि कवियों ने पर्व के रूप में इसका उल्लेख किया है। लेकिन महाभारत के संदर्भ में विशेष यह है कि यह एक उत्सव है। क्यों? व्यास को जब, व्यास के मस्तिष्क में जब उद्भूत होने लगते हैं महाभारत के श्लोक या महाभारत ग्रंथ लगभग बन जाता है उनके मस्तिष्क में, तो एक समस्या खड़ी होती है। वो समस्या कौन सी खड़ी होती है कि भाई इसका लेखक कौन हो? ठीक है, मैं वाचक तो होऊंगा, लेखक कौन बनेगा? देखिए, एक समय हमारे यहाँ ऐसा भी था, अब तो 2 in 1, 3 in 1, कई in 1 होते हैं लोग, लेकिन उस समय इसका भी विभाजन था। यह भी एक, समझिए कि आज की भाषा में कहें तो रोजगार ही था कि लेखन का अलग था व्यवसाय, वाचन का अलग था व्यवसाय, और जो प्रकाशित करेंगे, प्रकाशन करेंगे, वाचन करेंगे, उनका अलग था ये। तो एक समस्या खड़ी हुई व्यास के पास कि भाई इसका लेखन कौन कैसे हो? मैं तो लिख नहीं सकता, जो वाचन करेगा वो लेखन कैसे करेगा? तो उन्होंने लेखक की तलाश शुरू की, लेखक की तलाश शुरू की। तो नारद ने उन्हें बतलाया कि हाँ, नहीं, आपको तो लेखक मिल जाएगा महाराज, आप ऐसा करिए, आप गणेश जी से आप प्रार्थना कीजिए कि गणेश आपके लेखक बने। जी। हाँ, गणेश इसके लेखक बने। गणेश के पास गए तो गणेश जी ने एक शर्त रखी, ये अनुक्रमणिका में, महाभारत की अनुक्रमणिका में आप पढ़ सकते हैं। गणेश जी ने एक शर्त रखी कि देखिए महाराज, ऐसा है कि मैं लिख तो दूंगा, लेकिन मैं आपको विराम नहीं दूंगा, रुक दूंगा, ठहरने नहीं दूंगा। आप कथा जो शुरू करेंगे, वाचन जो शुरू करेंगे, तो बस कहते चले जाइए, बोलते चले जाइए। आप जहां रुकेंगे वहां मेरी कलम भी रुक जाएगी। और तब दर्शकों, गणेश जी ने ये शर्त रखी, व्यास जी ने ये शर्त रखी कि आप वही श्लोक लिखेंगे जिसका पूरा अर्थ आपको समझ में आ जाए। तो जहां व्यास को विश्राम लेना होता था, वो जानबूझकर ऐसे गहरे अर्थों वाले श्लोक, ताकि क्षणांश के लिए गणेश रुकें और तब तक व्यास अपनी कथा क्रमबद्ध कर लें, वो समझ जाएं। और मैंने इस बीच में आपको रोककर इसलिए किया क्योंकि हमारा एक फॉर्मेट होता है जिसमें समय का ध्यान रखना होता है, और चूंकि ये कथा लंबी चलेगी, महाभारत की कथा है,
हम इसे कई एपिसोड्स में करेंगे। इसलिए फिलहाल दर्शकों श्रोताओं, आपने अभी तक जितनी भी बातें सुनी, इसके साथ अगर आपके और कोई सवाल हो, अगली बार क्या क्या चर्चा होनी चाहिए, कैसे, क्योंकि हम प्रथम श्लोक से 1,00,000वें श्लोक तक जाएंगे। हमारे अतिथि बदलते रहेंगे, प्रस्तोता केवल आपका मैं रहूंगा, लेकिन आपके सभी सवाल, सभी जवाब हम यहीं इसी मंच पर, अभी हमारी कोशिश है कि हर एक सप्ताह के किसी एक दिन, प्रेफरेबली रविवार को ये प्रसारित करेंगे। हो सकता है आगे जाकर हम सप्ताह में 2 दिन भी करने लगेंगे। तो फिलहाल हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आप हमारे पास साथ आए, आपने हमें समय दिया इसके लिए। और दर्शकों श्रोताओं, फिलहाल लेंगे एक छोटा सा विराम और फिर मिलेंगे किसी और विषय पर, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय जय सिया राम। धन्यवाद। जय जय सिया राम।